हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, बहुत मजे लेते हैं उसको पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, करंट। देखो बेसिकली करंट होता क्या है, तो करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि कोई चार्ज कितनी रेट से फ्लो कर रहा है वो हमें क्या देता है, बेसिकली करंट देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट हम करते हैं आई से, और आई का फॉर्मूला होता है Q बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट, यानी कितनी रेट से हमारा चार्ज वहां पर फ्लो हो रहा है। अब देखो अगर उसकी यूनिट की बात करी जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसको एम्पियर बाबा ने दिया था इसलिए क्या नाम दे दिया इसको, एम्पियर। इसका सिंबल क्या होता है, सिंपली कैपिटल ए होता है। दिस इज द बेसिक करंट। अब देखो ये जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मेरे पास एक रामू है, क्या है मेरे पास एक रामू, और यहां पर क्या है, श्यामू। स्पेलिंग तुम देखना स्पेलिंग सही है नहीं है। मान लेते हैं कि ये रामू खड़ा है छोटी तोंद वाला, और ये श्यामू खड़ा है बड़ी सी तोंद वाला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको मैंने क्या किया कि 1 कूलम चार्ज दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसको हमने क्या कर दिया, 1 कूलम चार्ज दे दिया, और इसको भी हमने क्या किया, 1 कूलम चार्ज दिया। लेकिन कंडीशन क्या रखी कि इसको मैंने 1 कूलम चार्ज दिया फॉर टाइम 5 आवर, 5 घंटे के अंदर इसमें से कितना चार्ज गुजारा मैंने, 1 कूलम का। और इसमें से 1 कूलम गुजारा मैंने 0.001 सेकेंड के लिए। देखो कितना कम टाइम है इसके लिए, और इसके लिए कितना ज्यादा टाइम है। अब हम क्या करेंगे, रामू और श्यामू के लिए करंट निकाल के देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू Q बाई टी। तो देखो करंट फॉर रामू और करंट फॉर श्यामू। तो यहां देखो जो रामू है उसके ऊपर हमने कितना चार्ज दिया, 1 कूलम, और टाइम कितना लिया, 5 आवर। अब यहां पर आवर को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 इंटू 60, देखो कितनी वैल्यू आती है लगभग। यहां पर अप्रोक्स लेके चलते हैं, ये इतना हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 30 16 1 2, लगभग इतना आएगा, अंदाजे लेते हैं ना। अब इसको पॉइंट में निकालो थोड़ा सा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, लगभग चला गया ये अपने पास 6 के आसपास, इतना एम्पियर मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो इसके पास कितनी करंट मिली, हमें इतनी करंट मिली। और यहां देखो Q बाई टी चार्ज कितना था, 1, और यहां पर देखो ये कितना था, 0.001, तो 0.001। अब यहां से क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालो करंट की। तो 1 2 3 कितनी मिली मुझे, 1000 एम्पियर। कितना ज्यादा देखो चेंज मिला यहां पर। इसके अंदर जब मैंने टाइम ज्यादा लिया तो मुझे करंट कितनी मिली, 0.0006 एम्पियर। मतलब कि इसको लगेगा करंट कैसी आई, हा, एक झटका लगा हल्का सा, मतलब इसको गुदगुदी होगी हल्की सी, करंट हल्का सा मेरे अंदर से पास हुआ। लेकिन इस श्यामू के लिए जो करंट है वो 1000 एम्पियर, बहुत ज्यादा करंट होता है ये। जब ये इसको मिलेगी तब ये इसके जीवन के आखिरी क्षण हो जाएंगे। इसने लास्ट टाइम खाना खाया होगा, इसने लास्ट टाइम सोया होगा, उसके बाद इसको परमानेंट सोना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से समझ में आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो रेट होती है चार्ज की, वो हमारे लिए कितनी महत्व रखती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो यहां पर हमें फ्लो की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब देखो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी इस तरह से पूछता है कि आई एवरेज निकालो। बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं चीजें कैसे वर्क करती है। सिंपली इसको क्या लिख देंगे, डेल Q बाय डेल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और चीज पूछता है, आई इंस्टेंटेनियस निकालो, मतलब कि बहुत छोटे टाइम के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ, किस रेट से फ्लो हुआ वो निकल, मतलब कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। तो बेसिकली इसके लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली जानते हैं डिफरेंशिएशन dQ बाय dt। तो ये बेसिक चीज थोड़ी सी हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी करंट जो है वेक्टर है या स्केलर है। अब यहाँ पर सोचो ये वेक्टर है या स्केलर है। तो यहाँ पर सरप्राइज सबसे बड़ा ये है कि ना तो ये वेक्टर है ना तो ये स्केलर है, ये है टेंसर क्वांटिटी। इट इज अ टेंसर, बिल्कुल नया वर्ड है हमारे लिए 12th क्लास में कि टेंसर क्या होता है। देखो वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, जिनकी डायरेक्शन भी हो, दिस इज वेक्टर। बट जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, दैट्स कॉल्ड स्केलर। बट जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, जिनकी डायरेक्शन भी हो,
बट वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करते हो, उनको क्या बोलते हैं हम? टेंसर। रिपीट कर रहा हूं, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, जिनका डायरेक्शन भी हो, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करते हो, दैट्स कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से दो वेक्टर्स होते हैं, इसमें से मान लेते हैं कि 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें से मान लेते हैं कि 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और एंगल इनके बीच का गिवन है 90। तो तुम बोलोगे कि सर रिजल्टेंट उसका 5 आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा cos 90 और cos 0, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट में 25 यानी कि 5। ये तुम बोलोगे किससे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। बट रियलिटी में क्या होता है कि इसका जो नेट होता है वो ओनली 7 के इक्वल होता है, मतलब कि 3 + 4 = 7 एम्पियर। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कि मेरे पास ये क्या है क्या? मानना क्या, एयरफोन, सच में एयरफोन ही है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, अपने मोबाइल से प्लग इन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे सॉन्ग सुन रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है, छैया छैया छैया, हा। अब देखो, अगर मैं इन एयरफोन्स को किसी हाथी के कानों में लगाऊंगा तो वायर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा ना। देखो अब एंगल क्या हो गया, यहां से जो एंगल था इन दोनों के बीच में, दो वायर्स के बीच का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हाथी को ज्यादा आवाज सुनाई देगी या कम आवाज सुनाई देगी? क्या नहीं ना। यही तो रूल था कि मतलब इनका यहाँ पर एंगल चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल कितना भी हो जाए, करंट तो उतनी रहेगी, आवाज तो उतनी ही सुनाई देगी ना। डेट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम? टेंसर, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास एक शानदार यहाँ पर कंडक्टर गिवन है, मस्त चकाचक, यहाँ पर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में आई फ्लो हो रही है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो करंट फ्लो होती है उसमें रियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ध्यान रखिए, करंट में रियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और ये क्या करते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसके अपोजिट में चलते हैं। मतलब अगर मेरी करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे। हम हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में घूमती है। मतलब कि अगर यहां पर इस तरीके से मैं E+ लिखता हूं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं बेसिकली, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो मूव हो रही है। बट रियल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और वो भी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो मन में फिक्स रखना कि कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं चलते हैं, बस इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। ये फिक्स होना चाहिए माइंड में। बट हम सिंपलिसिटी के लिए क्या लेके चलते हैं कि करंट फ्लो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इतना माइंड में आपको बिल्कुल फिक्स रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर लेते हैं करंट डेंसिटी। तो सिंपल सा इसका सिंबल है कैपिटल J। होता क्या वो देखते हैं। इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल एक डेफिनेशन समझ में आ रही है? एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास लैम्डा कूलम पर मीटर की एक रोड गिवन है, जिस पर मैंने यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम बिखेरा हुआ है। इसका मतलब क्या होता था कि अगर मुझे इसकी 2 मीटर में लेंथ में चार्ज निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 में निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आधे में निकालना हो तो आधे से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी रोड में क्या निकल जाएगा? चार्ज निकल जाएगा। कुछ ऐसा ही ये भी होता है। मान लो कि यहां पर मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, इसमें यहां पर I करंट अंदर की तरफ में फ्लो हो रही है पूरे में, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? A है। तो यहां पर हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखना कि इसको हम करेंगे कितनी करंट फ्लो हो रही है I बाय कितना टोटल एरिया है A। तो यहां से क्या निकल के आ गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो कौन है? J है। अब अगर मुझे इसके 2 मीटर स्क्वायर में एरिया में करंट निकालना हो तो किसको मल्टीप्लाई करूंगा? J को 2 से कर दूंगा। 5 में निकालना हो तो J को 5 से कर दूंगा। आधे में निकालना हो तो J को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? आधे से कर दूंगा। सेम वही प्रोसेस यहां भी होता है। डेट्स वाई यहां पर हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं कि इसके यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और जितने में निकालना हो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट? दिस इज करंट डेंसिटी। एक और चीज जो यहां पर ध्यान रखने वाली होती है कि अगर बाय चांस जो मेरा एरिया है वो कुछ इस तरीके से होता, दिस इज, यहां पर ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रही होती, और इसका जो एरिया वेक्टर इस तरीके से बाहर निकल रहा होता एंगल थीटा पर। एंगल थीटा यहां से ले लेते हैं इसके सामने से, दिस इज द एंगल थीटा। इस तरीके से एंगल थीटा बाहर निकल रहा होता, तब क्या उस कंडीशन में हम ऐसा लिखता कि J इज इक्वल टू I बाय, यहां से करंट I ले लेते हैं तो I बाय A, तो ये गलत हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये वाला एरिया कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है?
वो वाला कंपोनेंट होता है एरिया का जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। वो वाला एरिया लेना है जो करंट की डायरेक्शन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर देखो ये वाला एरिया कौन सा है, ए वेक्टर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंपली ए कोस थीटा, जो कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से क्या करना है, सिंपली ये ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जो एरिया यहां पर गिवन है वो वाला एरिया है जो करंट की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके क्वेश्चंस कभी भी यहां पर गलत नहीं होंगे। तो यहां पर हमारा करंट डेंसिटी भी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें देखी, करंट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है फ्लो का, और यहां पर हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट क्या होती है, और देखा लास्ट में हमने करंट डेंसिटी क्या होती है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक था। कल से हम और चीजें इसमें अप्लाई करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।